फरहान के पिता उन्हें घर बुलाते हैं और रैंचो से कहते हैं कि वह उनके बेटे से दूर रहे, लेकिन रैंचो उनकी बातों को अनसुना कर देता है क्योंकि वह दीवार पर लगे वाइल्ड लाइफ फोटोज में खोया हुआ होता है। पता चलता है कि फरहान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन अपने पिता के दबाव में इंजीनियरिंग कर रहा है। रैंचो फरहान के पिता को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उनके गहरे जम चुके संकीर्ण सोच पर उसका कोई असर नहीं। इसके बाद वे राजू के घर जाते हैं और देखते हैं कि उसका परिवार बेहद गरीबी में जी रहा है। उसके पिता बिस्तर पर पड़े हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं। उसकी बहन की शादी नहीं हो पा रही है। पूरा परिवार राजू पर निर्भर है। यही वजह है कि वह हमेशा भविष्य को लेकर डरा रहता है। बाद में तीनों दोस्त एक शादी में मेहमान बनकर जाते हैं, सिर्फ अच्छा खाना खाने के लिए। वहाँ रैंचो को एक लड़की पिया और उसके मंगेतर सुहास की बातचीत सुनाई देती है, जिसमें वे घड़ी की कीमत की बात कर रहे होते हैं। बातों से साफ है कि सुहास एक लालची इंसान है और पिया से सिर्फ उसके स्टेटस के लिए शादी कर रहा है। रैंचो पिया सुहास के लालच के बारे में बताता है और उसकी असलियत दिखाने के लिए उसके जूते में एक ड्रेसिंग गिरा देता है। जैसा उम्मीद थी, सुहास तुरंत अपने महंगे जूतों की कीमत चिल्ला देता है और वेटर पर चिल्लाने लगता है। रैंचो की दिलचस्प शख्सियत देखकर पिया छानबीन करती है और पता लगाती है कि रैंचो उसके पिता वायरस का ही छात्र है। लड़कों की बदकिस्मती से यह शादी वायरस की बड़ी बेटी की होती है। पिया अपने पिता को तीनों के बारे में बता देती है और वे मुसीबत में पड़ जाते हैं। परीक्षा की रात को चतुर सभी छात्रों के कमरे में एडल्ट मैगजीन रखवा देता है ताकि उनका ध्यान भटक जाए, लेकिन रैंचो को जब इसका पता चलता है तो वह उसे सबक सिखाने का ठान लेता है।